हम आज इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के दलित प्रेम से कांग्रेस क्यों आखिर परेशान है। आंबेडकर प्रेम पर कांग्रेस क्यों परेशान। इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल ये कि क्या आंबेडकर की विरासत पर राजनीति हो रही है, ये भी सवाल है। सवाल नंबर 3, क्या चुनावों के लिए आंबेडकर को याद कर रही हैं पार्टियां? और जब पार्टियों की हम बात करते हैं तो उसमें बीजेपी अकेली नहीं है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। राहुल गांधी आते हैं कांग्रेस पार्टी से, मायावती हैं जिन्होंने कहा कि भारत माता की जय क्यों, वो तो जय भीम जय भारत बोलेंगी। तो इस तरह से क्या सियासत हो रही है, सवाल ये भी है। हमारे साथ कुछ देर में कांग्रेस पार्टी से संजय झा जुड़ेंगे और ये जो अपनी स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे हैं कि आंबेडकर प्रेम पर आखिर कांग्रेस क्यों इतनी परेशान है, इसका मैं उनसे जवाब लूंगी। लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। प्रोफेसर विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, दलित एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बद्री नारायण जी हमारे साथ हैं, दुष्यंत गौतम साहब हैं, बीजेपी एससी मोर्चा सेल के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और संजय सराफ साहब एलजेपी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विवेक कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खोल रखा है। अभी प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा इस पर कांग्रेस की टिप्पणी आना बाकी है, लेकिन हम जानते हैं कि लगातार बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर ले रखा है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस को। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं 60 साल तक अगर आपने आंबेडकर के लिए कुछ नहीं किया, उनके सिद्धांतों को आगे नहीं बढ़ाया, तो आप पश्चाताप कीजिए, हमें क्यों रोक रहे हैं काम करने से? मुझे लगता है कि यहाँ पर दो बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये कि प्रधानमंत्री जी या भाजपा और आरएसएस एक तरफ तो बाबा साहब अम्बेडकर के 125वीं जयंती को मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहीं ना कहीं नेहरू जी की जयंती जो थी वो नहीं मनाई, और उसको कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया कि देखिए जो वास्तविकता में कांग्रेस के समय या कांग्रेस की जो रूल था उसके अंतराल में नेहरू जी को जो तरजीह दी गई थी, दूसरे दलित लीडर्स या पिछड़े समाज के लीडर्स को जो नहीं दिया गया। आप देखिए जब हम आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तो एक तरफ मुझे लगता है एक नवीन स्थापना वो करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में पंजाब में भी चुनाव है जहां पर दलितों की संख्या 31% है, और उत्तर प्रदेश में जहां पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा सरकार बनाती रही है, वहां के दलितों को भी जो है वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए कि हम आपके बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी इज्जत करते हैं, उसी तरह हम आपकी भी इज्जत करेंगे, आप हमारा सहयोग करें राजनीतिक तौर पर। ठीक है, ये आप अहम बात कह रहे हैं, चुनावों से जोड़ रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर दुष्यंत गौतम जी मौजूद हैं। दुष्यंत जी, तो ये आंबेडकर प्रेम इसीलिए छलक रहा है बीजेपी का? अब जैसे कि प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं कि नेहरू जयंती को तो नहीं मनाया गया उस अंदाज में जिस तरह से आंबेडकर की 125वीं जयंती को मनाया जा रहा है, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश पे नजर है आपकी चुनावों पर? देखिए, हम कभी दलित वोट को कभी राजनीति या वोट से प्रेरित नहीं देखते। अगर हम शुरू से आज़ादी के बाद से अगर हमारा इतिहास देखते हैं, 1952 का इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन था, कोई जनसंघ कोई बड़ा दल नहीं था, कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल था। जी दुष्यंत जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है सर, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर आपके पास आऊंगी, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, माफ कीजिएगा, ये ऑडियो ठीक करने की कोशिश करेंगे आपका। मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। बद्री नारायण जी, आपसे मेरा सवाल, जो बात यहाँ पर प्रोफेसर कुमार ने कही, इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि वाकई में क्या पूरी तरह से चुनावों को ध्यान में रख करके ही बाबा साहेब आंबेडकर को इतना बढ़ा चढ़ाकर और उनकी महानता को इतना आगे बढ़ाकर बीजेपी प्रस्तुत कर रही है? देखिए, दो बात है इसमें। एक जो प्रोफेसर कुमार ने कहा वो सही है कि चुनावों के साथ, क्योंकि 15 से 20% जो दलित वोट है पूरे देश में फैले हुए हैं, 31% वोट पंजाब में है दलितों का, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये सारे उत्तर प्रदेश में 21% के आसपास दलित वोट हैं। तो बाबा साहब का जो महत्व है वो इस दलितों की वोट की शक्ति से बढ़ा है। दलितों की वोट की शक्ति को पॉजिटिव रूप में भी ले सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटल ढंग से भी ले सकते हैं, उसके कारण उनका महत्व बढ़ा है। दूसरा जो इसमें बात है कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है हमेशा से, वो है एप्रोप्रिएशन की। वो किसी भी प्रतीक को अपने में समाहित कर लेना चाहते हैं, और वो समाहन जो अंबेडकर की राजनीति की जो आलोचनात्मक धार है उसको खत्म करने की कोशिश है। कांग्रेस क्यों परेशान है फिर इससे? नहीं, कांग्रेस को इसलिए परेशानी होगी, कांग्रेस को परेशानी होनी चाहिए
क्योंकि कांग्रेस ने दलित समाज के लिए खुद बाबा साहब अम्बेडकर और अब नेहरू, इन दोनों ने अपने अपने तरह से काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट्स बनाए, बहुत सारे स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट्स बनाए, रिजर्वेशंस की प्रणाली की, तो काफ़ी काम किया। और आज कोई आ करके और उसको अपने में अप्रोप्रिएट कर लेना चाहता है सत्ता की शक्ति से, सत्ता की प्रचार शक्ति से, तो खलबली तो होगी ही कांग्रेस में और होनी भी चाहिए। लेकिन चलिए मैं इस बात का जवाब दूंगी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के मैं आती हूँ, बद्री नारायण जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आपने जो बहुत बड़ी बात कही, कांग्रेस परेशान है और परेशान होना भी चाहिए। संजय झा ब्रेक के उस पार मेरे साथ जुड़ेंगे उम्मीद है, और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में 60 साल तक क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और अब अगर बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के आंबेडकर प्रेम पर कांग्रेस परेशान क्यों। हमारे साथ इस चर्चा में अब कांग्रेस पार्टी से संजय झा भी जुड़ गए हैं। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहु पहुंचकर जो बात कही, नाम नहीं लिया कांग्रेस पार्टी का, लेकिन किसको निशाने पर ले रहे थे सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी। वो ये कह रहे हैं कि 60 साल का वक्त था कांग्रेस के पास, आपने कुछ नहीं किया अम्बेडकर और उनके सिद्धांतों के लिए। अब जब बीजेपी कर रही है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? देखिए नेहा जी, मुझे बहुत अफसोस और दुख होता है जब भारत के प्रधानमंत्री अपनी जुमलेबाजी, अपनी हवाबाजी, हर जगह जब उनको मौका मिलता है वो अपनी घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं। कम से कम उनको तो इतना जानना चाहिए, उन्होंने संविधान पे शपथ लिया है कि आज यदि देश में आरक्षण है हमारे कमजोर वर्गों के लिए, दलितों के लिए, आज यदि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए हमारे संविधान में एक धर्म को लेके एक आज़ादी दी गई है, आज यदि हम बात करते हैं अबाउट शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज़ के बारे में, अल्पसंख्यकों के लिए भी सुरक्षा, आरक्षण, ये सब हमने क्यों किया है? ये हमारे सामने उस समय जब इतनी बड़ी चुनौतियां थी तो अंबेडकर जी बाकी लोगों के साथ बैठकर ये संविधान उन्होंने बनाया। इसीलिए आज भारत में सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा विषय है। और मोदी जी ऐसे भाषण देते हैं जब इनकी सरकार, रोहित वेमुला जो छात्र हैदराबाद जिनके बारे में आपने कुछ बताया है, उनकी हत्या में इनकी सरकार का हाथ था। उनका रोहित वेमुला ने आत्महत्या नहीं की, उनकी कत्ल की गई। एक तरीके से आप देखेगा तो इसमें संस्थाओं का हाथ था और मोदी जी उस पर चुप्पी रखे। इसका जवाब देंगे दुष्यंत जी? इन्हीं के जनरल वीके वो कह रहे कथनी करनी में फर्क है। दलितों का क्या हाल देश में हो रहा है, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर, और वो कह रहे हैं कि आंबेडकर ने तो कांग्रेस की सरकार में रह के देश को इतना मजबूत संविधान दिया, तो कांग्रेस क्यों होगी परेशान? नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनको किसने रोका था? इन्होंने गांधी की समाधि बनाई, जवाहरलाल नेहरू की समाधि, सबकी समाधि बनाई, अंबेडकर की समाधि क्यों नहीं बनाई? इन्होंने 400 समान, आपने सबके संग्रहालय बना दिए, सबकी टोपियां रखी हुई हैं, चरखे रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं। आपको ये मालूम है अंबेडकर के 400 समान चिंचोली में सड़ रहे हैं? जहां पर चिंचोली के अंदर, जहां महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपको ये मालूम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे करा क्या डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए? आपने भारत रत्न दिया डॉक्टर अम्बेडकर जी को। ब्रेक के बाद 40 साल इंतजार करना पड़ा डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न के लिए। जो कांग्रेस कह रही है क्या वो सही है, और जो बात दुष्यंत जी ने उठाई उस पर कांग्रेस कैसे प्रतिक्रिया देगी कि आज अम्बेडकर के लिए जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार करने का दावा कर रही है वो अब तक कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? और इस पर सियासत, अम्बेडकर की विरासत को लेने पर सियासत आखिर कौन कर रहा है? छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का आंबेडकर प्रेम, आंबेडकर की जो विरासत है उसको लेने की और उस पर सियासत करने की कोशिश कौन कर रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एलजीपी से संजय सराफ साहब हमारे साथ हैं। संजय जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से संजय झा आज हमारे साथ है, लेकिन इससे पहले भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार यह हमला बोलकर कह रहे हैं कि दरअसल आंबेडकर की जो विरासत है उसे खत्म करने में लगी है मोदी सरकार, क्योंकि आंबेडकर और कांग्रेस ही वो पहले थे जिन्होंने मनु की जो विचारधारा थी उसको खारिज किया था, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आज आंबेडकर की विरासत पर अपनापन करने का दावा कर रहे हैं। देखिए, संजय झा जी ने 2 सवाल उठाए। पहला सवाल क्या, मैं इनका उसी सवाल का जवाब देता हूं। इन्होंने आज तक पूरे 60 साल में अंबेडकर जी को एक दलित लीडर के बगैर बाहर नहीं निकाला। प्रैक्टिकल शेप पे अगर हम देखें, अंबेडकर जी दलित नेता तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। बाबा साहब को दलित मसीहा हम कह सकते हैं, खाली नेता ही नहीं कह सकते हैं। बाबा साहब एक एग्रीकल्चरलिस्ट थे, आज तक कहीं कोट इन्होंने नहीं किया।
इन्होंने कहीं उनको इकोनॉमिस्ट करके सामने नहीं लाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंबेडकर जी की क्रिएशन है पूरी कंट्री में। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ही हैज गिवन टू दिस नेशन। अगर प्रैक्टिकल शेप में देखे, ही इज द रियल नेशनल लीडर ऑफ द कंट्री। उसको आज तक इन्होंने उसके बाहर निकाला नहीं। नंबर वन ये, जहां पर माइनॉरिटी की बात हमारी इन्होंने कही है, जहां पर इनको क्या है, इनको प्रॉब्लम है, इनको तकलीफ है, इन्होंने पूरा ठेकेदारी टाइप का रखा था। दलित भी इनके साथ है, माइनॉरिटी, पूरा देश इनके हाथ में है। अब जब आज इनके पास कुछ भी नहीं है, ये खाली हो चुके हैं। आज अगर पीडीपी और बीजेपी गठबंधन कश्मीर में कर रही है, कश्मीरी मुसलमान और जम्मू का हिंदू 60 साल में एक साथ में मिल बांटकर हिंदू जम्मू का जो वहां से जीत के आया है, कश्मीर के मुसलमान के लिए काम करना चाहता है, और कश्मीरी मुसलमान हिंदू के साथ मिल बांट के काम करना चाहता है। इनको उससे भी तकलीफ है, क्योंकि इन्होंने पूरा ठेका संभाल रखा है पूरे देश में, चाहे वो दलित है, माइनॉरिटी है, बाकी सब है। छटपटाहट की यही वजह है। इनको यही तकलीफ संजय है। झा, प्रैक्टिकल छटपटाहट शेप की में यही 60 वजह है। साल में ये 60 बताए साल तक गांधी कि इन्होंने नेहरू परिवार से बाहर एक्सप्लॉइटेशन नहीं ऑफ निकले, और अब जब सीटों के मामले में, राज्यों के मामले में मामला दिक्कत भरा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो आपको भी अम्बेडकर याद आ रहे हैं। एक मिनट सर, मैं संजय झा से जवाब लूं, फिर तुरंत आपके पास आऊंगी। जी संजय। नेहा जी, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। आज आप जानती हैं, अच्छी तरीके से जानती हैं कि आरएसएस ये मोदी सरकार चला रहा है। भागवत जी हर जगह कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके पैनल में जो मेरे पहले बोल रहे थे उनको याद दिलाना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे डर है कि जिस दिन भारत में हिंदू राष्ट्र की बनने में सफल होगा, वो देश के लिए सबसे बड़ा आफत, देश के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो आप यही समझ सकते हैं, जब मोदी जी नागपुर के इशारे पर चलते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है वो इसके आरएसएस की विचारधारा कोई दलित विरोधी नहीं है। जिस समय आपके राज्य के अंदर अनटचेबिलिटी होती थी, छुआछूत होती थी, आरएसएस उसमें कबड्डी खेला करता था, अनटचेबिलिटी नहीं करता था। आपके राज्य के अंदर जो छुआछूत बढ़िया खाना नहीं खाया करते थे एक दूसरे घर पर, उनके यहाँ सहभोज किया करते थे। आरएसएस दलित विरोधी नहीं है, आरएसएस दलित विरोधी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतने दलित प्रेमी हैं, आप रोहित वेमुला की आत्महत्या पे राजनीति कर रहे हैं। आप रोहित वेमुला की सुसाइड पर राजनीति कर रहे हैं। वो बडेरा का था, क्या बडेरा इस हिंदुस्तान का नागरिक नहीं था? आप बडेरा जाति पर राजनीति क्यों नहीं करते? आपको दलित का उसका चेहरा क्यों बनाते हैं आपको? क्योंकि आपका दलित वोट खिसक गया है। दलितों को 65 साल आपने शासन किया है और जहां तक अम्बेडकर की बात है, जहां तक अम्बेडकर की बात है, मैं इनसे संजय से पूछना चाहता हूं, डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न, जिन्होंने भारत देश का संविधान लिखा, गैर कांग्रेस सरकार का इंतजार करना पड़ा। गैर कांग्रेस सरकार का जिस संविधान से संसद चलती थी, उसके अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जी का तेल चित्र नहीं लगाया आप लोगों ने। जवाब भी लेंगे नहीं लेंगे? हाँ संजय, आपने तेल चित्र लगाया था उनका। भारत रत्न भी आपके वक्त नहीं मिला। चाहूंगा, हमको जरा 15 सेकंड का वक्त दीजिएगा। हाँ बोलिए। नेहा जी, जरा जो जिसने भी मुझे प्रश्न पूछा, मैं उनको और सब आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो समझती है कि जिन नेताओं ने, चाहे सरदार पटेल हुए, अम्बेडकर जी हुए, नेहरू जी हुए, गांधी जी हुए, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ी, जब सब भारत के सब 125 करोड़ लोग अब समझ चुके हैं कि आरएसएस का कोई योगदान था नहीं, तो ये इनको क्या लगता है कि प्रतिमा एक तरीके से आप मूर्ति बना के आप लोगों को, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को कांग्रेस से, गांधी नेहरू से बाहर करना चाहते हैं। कोर्ट बिल लिखा तो आप लोगों ने उनका पुतला जलाया था 1949 में। नहीं, आप तो गांधी नेहरू से बाहर ही नहीं निकले। 1949 भारतीय जनता पार्टी इस देश को बनाने में किसी ने क्रांतिकारी ने अपना योगदान दिया है, समर्थन दिया है। चलिए, आप लोग सब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दुष्यंत जी, संजय झा साहब, एक मिनट, आप दोनों अपनी बात रखें। दुष्यंत जी, एक मिनट। देखिए, दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अम्बेडकर की विरासत का असली हकदार कौन है? आपको संग्रहालय बनाने के लिए दुष्यंत जी, ठीक है, एक मिनट। नहीं, संग्रहालय से भी ऊपर उठकर सिद्धांतों को हाँ, आगे किसने मना किया आप लोगों को? सवाल वो है। संजय सराफ साहब, एक मिनट, एक एक करके। मेरे साथ बहुत देर से प्रोफेसर कुमार मौजूद है, मैं उनसे एक प्रतिक्रिया ले लूं। प्रोफेसर कुमार, तो लोग ये जानना चाहेंगे, आज जो अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और अम्बेडकर साहब की शख्सियत को खुद प्रधानमंत्री आगे लेकर के आ रहे हैं, ये अम्बेडकर विरासत का असली हकदार कौन है और उस पर सियासत कौन कर रहा है? देखिए, मैं दोनों दल, जो भाजपा और कांग्रेस,
आप ये देखिए कि इन लोगों की जो दोनों की पॉलिसी है वो माई बाप की राजनीति है। दलित इनके लिए हाथ जोड़ करके याचना करने वाला केवल एक समूह है। दोनों के दोनों दलों के जो वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है दलितों का, आज भाजपा चाहे कितना बड़ा बड़ा नारा लगा रहा हो, आप मुझे बताइए एक दलित इस पूरे कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहा है कहीं? प्राइम मिनिस्टर के बगल में और जिसे कहना चाहिए किसी भी के बगल में आप कहीं दलित देख रहे हैं? वही कांग्रेस करती थी कि कांग्रेस के आला लीडर दिखाई पड़ते थे लेकिन दलितों को नहीं दिखाई पड़ा। तो ये दोनों के दोनों माई बाप कल्चर में जी रहे हैं। समय बदल गया है, दलित स्वयं अपनी भूमिका चाहता है, वो अपना रोल चाहता है। यहाँ पर एक मिनट प्रोफेसर कुमार, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है लीडर को या दलित समाज को लीडर दे पाएंगी? एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रोफेसर कुमार, प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टैंड अप इंडिया शुरू किया, नोएडा जाकर जिस तरह से स्टैंड अप इंडिया शुरू किया और कहा कि दलितों को इनसे बढ़ावा मिलेगा, नहीं दिखाई दे रहा फिर डिक्की में जाना, हमने 400 करोड़ में डिक्की को दिया है। हमने 125 लाख बैंक जितने हैं सबको बोला है 2-2 दलितों को व्यवसाय बनाएंगे, 2-2 लोगों को व्यवसाय बनाएंगे। आज तक दलितों को लोन नहीं मिला करता था। किसी की बात दर्शक तक नहीं जाएगी, क्या फायदा दुष्यंत जी? हम लोन दे रहे हैं 50,000 से 15 लाख का। मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, आप बताइएगा आपने क्या किया है, उनको बात पूरी करने 1 लाख रुपए 1 करोड़ में लोग जो है, सुनिए, हाँ कहिए, सुन लीजिए, 9,000 करोड़ रुपए तो एक लेके भाग गया। एक करोड़ के अंदर आप कह रहे हैं कि इस भारतवर्ष में गया है, वो तो कांग्रेस का उसको दिया हुआ था ना उस वक्त। नहीं लेके भाग गया, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मानसिकता यही बन गई कि आपने विरोध करना है इसलिए विरोध करना है, ये नहीं आप 60 साल को 2 साल से मत जोड़िएगा। जो भाग गया आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में भागा है, कांग्रेस के कारण भागा है, हम कह रहे हैं पैसा वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद से, चाहे वो डिक्की में जाकर के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात हो, स्टैंड अप इंडिया की बात हो, 2 सिक्के जो उन्होंने निकाले थे और आंबेडकर मेमोरियल का इनॉग्रेशन लंदन में ये छोटी छोटी चीजें, क्या इनसे वो कोई संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दलित जनमानस या वैसे भी जो बाबा आंबेडकर को मानते हैं वो पॉजिटिवली लेंगे इन संकेतों को? देखिए, एक वर्ग है दलितों में जो आरएसएस तो नहीं लेकिन बीजेपी से जुड़ा हुआ है और वो उन संकेतों को सकारात्मक रूप से लेगा। लेकिन एक जो बड़ा वर्ग है जो एक तरह से वैचारिक रूप से, जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आरएसएस और बीजेपी पूरे 60 साल, एक अगर आरोप लगा रही है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 60 साल वो वैचारिक रूप से बाबा साहब के विचारों के खिलाफ काम करती रही। उसने जो एक संस्कृति बनाई, वो संस्कृति बहुत हिंदुत्ववादी संस्कृति है जिसका विरोध बाबा साहब पूरे जीवन करते रहे। तो अगर आप देखें कि ऊपर से तो आप सुपरफिशियल घाव को ऊपर से खुरच करके अगर दवा कर दें तो उससे तो ठीक नहीं होगा। समाज की जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसका खिलाफ पूरे जीवन लड़ते रहे बाबा साहब, और सुन लीजिए और राज्य हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है ये, हिंदुत्व का राष्ट्रवाद तो है नहीं, और जो राज्य कृपया सुन लीजिए, मेरी बात पूरी कर लीजिए कि राज्य देखिए अभी वो पावर में है, सत्ता में है, सत्ता का शोर होता है। यही राहुल गांधी नागपुर गए, मीडिया ने बहुत बहस नहीं की, थोड़ा मोड़ा कहीं आ गया, और आज महू गए, आप देखिए किस तरह से बहस चल रही है। तो इनके पास शक्ति है, इसके कारण इसको एक सिंबल में परिवर्तित कर रहे हैं और इस सिंबल का पूरा मतलब चुनावी है। 60 साल में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई है। आगे बढ़ने से पहले जरा अपने दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि आपके घर के लिए एबीपी न्यूज की मुहिम जरूर देखिएगा आज रात 8 बजे, आज की तारीख में। आपके घर के लिए एबीपी न्यूज की मुहिम, मेरा घर मेरा हक। आपने देखा नोएडा के आम्रपाली बिल्डर से परेशान लोगों का गुस्सा। ने धोनी से बस हेल्प ही मांगी है और थैंकफुली ही हैज कम इन सपोर्ट ऑफ अस। आपने देखा नोएडा में जेपी ग्रुप की मनमानी से परेशान लोगों का दर्द। हमने इतने पैसे दिए हैं, मेंटेनेंस भी आज भी दे रहे हैं और लाखों रुपए इन्होंने लिए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला है। मेंटेनेंस के नाम पे सब कुछ ले लेते हैं लेकिन है कुछ नहीं ना। आपने देखी यूनिटेक बिल्डर के प्रोजेक्ट में फंसे लोगों की कहानी। आज आप देखेंगे मुंबई के पास निर्मल लाइफस्टाइल बिल्डर के प्रोजेक्ट में फंसे लोगों की दास्तान।
रियलिटी है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है। आप देखेंगे फरीदाबाद के बीपीटीपी बिल्डर से परेशान लोगों की कहानी। 11 के बाद से आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। हम यहाँ पे हर महीने हर 2 महीने में चक्कर काटते हैं। हमें बिल्डर से कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। मेरा घर मेरा हक, आज की तारीख में रात 8 बजे। चर्चा जारी है हमारी और इस कार्यक्रम के आखिरी चरण में हम हैं। संजय, बहुत संक्षेप में, संजय झा, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी के आंबेडकर प्रेम से कांग्रेस को क्यों इतनी छटपटाहट हो रही है? कोई बिल्कुल गलत बात। देखिए, हमें परेशानी और दुख इस बात का है कि किस तरीके से अंबेडकर जी को लेके ये वाद विवाद हो रहा है। मोदी जी कैसे देश को बहका रहे हैं, मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहूंगा। आज आपके चैनल पर और ढेर जगह भारत माता की जय को लेकर इतना हंगामा किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा मोदी जी को कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ये सुनिए, आपको एबीपी के माध्यम से मैं बता रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जब भी हमारे समाज में अचानक लोग देशभक्ति और राष्ट्रवादी के बारे में बातचीत करेंगे, इसका मतलब असमानता बढ़ रहा है, भेदभाव बढ़ रहा है। और जब कमजोर वर्ग अपनी मांगे यानी अंबेडकर वो कहते थे जिसके खिलाफ हमेशा बीजेपी रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रभक्ति क्या गुनाह है? क्या राष्ट्रभक्ति गुनाह है? क्या बिल्कुल राष्ट्रभक्ति प्रेम करना गुनाह है? क्या राष्ट्रवादी होना क्या गुनाह है? क्या डॉक्टर अंबेडकर जैसा सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त आज तक पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने हमेशा बचपन से लेकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। और आज राष्ट्र की भक्ति के लिए आप कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने मना किया था? आप अगर डॉक्टर अंबेडकर ने मना किया था और आप डॉक्टर प्रेमी थे, डॉक्टर अंबेडकर प्रेमी थे, तो 60 साल आपको किसने रोका था? 60 साल आपको किसने रोका था कि डॉक्टर अंबेडकर जी के स्मारक बनाते, संग्रहालय बनाते, समाधियां बनाते, उनके विचारों को रखते? आपने तो खाली आपने तो अंबेडकर को दलितों का नेता बना के रखा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय नेता, आज के भारत के निर्माण का नेता बना के रखा हुआ है। देखिए, चुनाव की बात जब भी होती है तो उसमें अगर मेन फ्रंट में आता है तो वो कांग्रेस ने आज तक ड्रामाबाजी की है चुनाव में, कभी माइनॉरिटी को लेकर, कभी दलित को लेकर। अगर ये आजकल जो यूपी में भी हमारी बहन जी है वो भी उसको लेकर ही वहां पर ड्रामाबाजी कर रही है। यहाँ देखिए, हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी है, अगर SC ST के लिए और दलित वर्ग के लिए देश में सबसे ज्यादा काम करने का काम किया है तो पासवान जी ने किया, चाहे मंडल कमीशन के माध्यम से। लेकिन आज तक पिछले 40-50 साल के कैरियर में उन्होंने दलित SC ST के नाम पर कभी राजनीति नहीं की, खाली देश को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो कोई भी कास्ट क्रीड कल्चर का साथ हो, उनके साथ हो। लेकिन कांग्रेस और दूसरे पार्टियों की तरह जो यूपी में राजनीति करना चाहती है, कर रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया कि हो क्या रहा है कि हर को अपना अम्बेडकर चाहिए, हर अपने अपने रंग का अम्बेडकर बनाना चाहता है। कोई लाल अम्बेडकर, कोई भगवा अम्बेडकर, कोई तिरंगा अम्बेडकर, कोई नीला अम्बेडकर, सब अपना अम्बेडकर बनाना चाहते हैं। और अम्बेडकर अगर जीवित होते तो बहुत दुखी होते कि उनके प्रतीक का इस तरह से दोहन हो रहा है, चुनावी दोहन, और हर आदमी उनसे फायदा उठाना चाहता है, कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है। हम तो डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रवादी चेहरा लेकर चल रहे हैं, हम रहे राष्ट्रवादी। दुष्यंत जी, संजय सराफ साहब, संजय झा साहब, प्रोफेसर कुमार और बद्रीनारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।